सरकार वो खरगोश क्यों बनना चाहती है जो ये देखती है कि हमने पीछे किसे छोड़ दिया? ये वो क्यों नहीं बनना चाहती है जो देखे कि आज पर कैपिटा इनकम की अगर बात हो रही है तो विकसित देशों से हमारा पर कैपिटा इनकम कितना पीछे है और हम किस तरीके से विकसित बन सकते हैं उसकी तरफ क्यों नहीं देखती है? और मेरा एक क्वेश्चन लास्ट ये था कि मैंने पूछा कि हेल्थ डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज हेल्थ सिस्टम सबसे कमजोर है अपने प्रदेश का, हेल्थ सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई ऐसा भी काम, कोई भी काम आज धरातल पे हो चुका है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सके? ये मेरा आखिरी सवाल है और मंत्री जी से निवेदन है इसका जवाब जरूर दें। WHO की रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए और हमारे नीति सचिन यादव और उनके जैसे कई हजारों लाखों युवा इस देश का गौरव है, क्योंकि ये वो युवा है जिन्होंने, चाहे वो अमेरिका और उसके जैसे जो भी विकसित देश है, वहां की करोड़ों की नौकरियों को ठुकराया और आज अपने देश के उत्थान के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें, स्किप करके ना देखें। डॉक्टर आगनी, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, तो प्रथम बहुत ही हर्ष के साथ ये कहना चाहूंगी कि इंजीनियर सचिन यादव और उनके जैसे कई हजारों लाखों युवा इस देश का गौरव है, क्योंकि ये वो युवा है जिन्होंने, चाहे वो अमेरिका और उसके जैसे जो भी विकसित देश है, वहां की करोड़ों की नौकरियों को ठुकराया और आज अपने देश के उत्थान के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। ये युवा है जो आज देश और प्रदेश की राजनीति को बड़ी आशाओं भरी नजरों से देख रहे हैं। अध्यक्ष जी, और इन कागज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, एक एक बात को गौर से सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या सही कहा है, क्या गलत कहा है, आप सभी अपनी राय जरूर दें। तो आप सभी ये जरूर बताएं। कहना चाहूंगी कि इंजीनियर सचिन यादव और उनके जैसे कई हजारों लाखों युवा इस देश का गौरव है, क्योंकि ये वो युवा है जिन्होंने, चाहे वो अमेरिका और उसके जैसे जो भी विकसित देश है, वहां की करोड़ों की नौकरियों को ठुकराया और आज अपने देश के उत्थान के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। ये युवा है जो आज देश और प्रदेश की राजनीति को बड़ी आशाओं भरी नजरों से देख रहे हैं। अध्यक्ष जी, और इन कागजी विकासों को देख कर हताश भी हो रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इस क्वेश्चन को वो रिजेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने काफी मेहनत करके और हमारे प्रश्नों के उत्तर को उन्होंने तैयार किया है। तो मेरा बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है और अगर आप दिखा ले, रिकॉर्ड दिखा ले कि 600 पेज का उत्तर आज तक कभी आया? जी बिल्कुल 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 मंत्री जी, मैं अध्यक्ष जी अपने प्रश्न पे आऊंगी। मंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि अभी तक का विगत 5 वर्षों में अपने प्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या है, और साथ ही साथ आज इस डेट पे हमारे प्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडेक्स क्या है, और इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट के हिसाब से आप जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा करते हैं, आप कितने सालों में अपने प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकते हैं? ये मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल ये है अध्यक्ष जी, आपने मंत्री जी आंकड़ों की बात, जो पहला इन्वेस्टर समिट मीट रहा उसमें लमसम 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और आज 6 MOU 4.5 लाख करोड़ का लमसम 1400 MOU साइन हुए और आज 6 वर्षों में उसका 40% सिर्फ और सिर्फ शुरू हो पाया है, खत्म भी नहीं हुआ है। उस हिसाब से जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मीट है उसमें प्रीवियस MOUs के कंपैरिजन में 10 गुना MOU साइन हुए हैं, 35.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। जब आप विगत 6 वर्षों में 2 लाख करोड़ के MOUs को आज धरातल पे खत्म नहीं कर पाए हैं, तो इसके लिए तो मुझे लगता है आजादी को आज अगर 75 साल से ऊपर हो चुके हैं अध्यक्ष महोदय, तो इसको
को पहुंचाने में तो 150-200 साल लग जाएंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो दूसरा इन्वेस्टर समिट जो ग्लोबल मीट हुआ है, उसके कार्यों को आप क्या मापते हैं कि कब तक इसको फिनिश करके देंगे? और तीसरा सवाल, क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूं, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जो आपका इन्वेस्टर समिट मीट हुआ पहला, उससे आज धरातल पे इस प्रेजेंट समय में कितने मेडिकल रिलेटेड काम हैं जो पूरी तरीके से किए जा चुके हैं और आज हम प्रत्यक्ष तरीके से उसको सामने देख सकते हैं? बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री जी, इंडेक्स जब माननीय अध्यक्ष जी, ये आपने पहले सवाल में एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही मान्यवर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कही मान्यवर। ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है आज 2016-17 में 17-18 में जब हमारी सरकार आई थी, उस समय हमारा एक्सपोर्ट मात्र 88,000 करोड़ रुपए था। ये रिकॉर्डेड फैक्ट है, रिकॉर्डेड। और आज हमारा एक्सपोर्ट जो है वो लगभग 2 लाख करोड़ है। ये अपने आप में हमारी आर्थिक स्थिति की स्ट्रेंथ शो करता है कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। उस समय हमारी आमदनी पर कैपिटा इनकम 52,000 रुपए थी, आज हमारी आमदनी 83,000 रुपए से ज्यादा है पर कैपिटा इनकम। ये रिकॉर्डेड है, ये आंकड़ा कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये अपने आप में ये बताता है कि हमने लगातार जो आर्थिक स्थिति लगातार नीचे की तरफ जा रही थी, वो हम अब ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि इस स्पीड से बढ़े, देखिए अगर कोई आदमी 20 रुपए का घड़ा खरीदता है तो वो 4 बार ठोकता है। तो जो लोग 100 करोड़ 200 करोड़ या 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए लगाने आते हैं, वो भी बहुत हर तरीके से उस चीज को तोलते हैं। और एक एक प्रोजेक्ट को पूरा होने में 3-3 साल लगे। हमने जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की थी वो पहले 2019 में की, फिर उसके बाद 20 में की, फिर उसके बाद 22 में की। ये तीनों इसीलिए की, और ऐसा नहीं है, ये मंशा बिल्कुल ऐसी रही है कि आप उसके ऊपर संदेह करें। इस समय वर्तमान में जो हमारी पेंडेंसी है वो 894 योजनाएं ऐसी हैं कि जिसमें 67,623 करोड़ रुपए की लागत से जो बन रही है, इस समय प्रक्रियाधीन है। इस समय आज की तारीख, और उसकी भी सूची हम आपको भेज सकते हैं, अभी इस वक्त भेज सकते हैं। तो ये अपने आप में ये शो करता है कि जिन लोगों ने एमओयू किए उसमें से 536 मैंने बताया, 536 तो जमीन पे उतर जाएंगे, उस पर प्रोडक्शन चालू, और 894 ऐसी हैं कि जो इस समय प्रक्रियाधीन है। ये अपने आप में आपके कई सवालों के जवाब ये काफी होता है। इसलिए किसी प्रकार की मान्यवर शंका नहीं करनी चाहिए इन्हें, और हर तरह से हम इस बात के लिए पूरी ये सरकार, योगी सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध भी है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को उत्तर प्रदेश बनाएंगे। और आज चाहे 22-23 का हमारा वो देख लें, जो एजी की रिपोर्ट है, आज तक इतनी बड़ी अच्छी रिपोर्ट पिछले 15 साल में नहीं आई मान्यवर, जितनी एसी को रिपोर्ट आई आज तक नहीं आई। 22-23 की रिपोर्ट अगर आप तो पढ़े लिखे हैं बहुत, देख लीजिए रिपोर्ट एजी की क्या स्थिति है हमारी 22-23। इसलिए शंका मत करिए, हम आपको भेज भी देंगे बाकी जो आपने पूछा है। मैं बस आखिरी एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अध्यक्ष महोदय, बार बार ये सरकार वो खरगोश क्यों बनना चाहती है जो ये देखती है कि हमने पीछे किसे छोड़ दिया? ये वो क्यों नहीं बनना चाहती है जो देखे कि आज पर कैपिटा इनकम की अगर बात हो रही है तो विकसित देशों से हमारा पर कैपिटा इनकम कितना पीछे है और हम किस तरीके से विकसित बन सकते हैं, उसकी तरफ क्यों नहीं देखती है? और मेरा एक क्वेश्चन लास्ट ये था कि मैंने पूछा कि हेल्थ डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज हेल्थ सिस्टम सबसे कमजोर है अपने प्रदेश का, हेल्थ सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई ऐसा भी काम, कोई भी काम आज धरातल पे हो चुका है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सके? ये मेरा आखिरी सवाल है और मंत्री जी से निवेदन है इसका जवाब जरूर दें। WHO की रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए, और हमारे नीति जो NMC की रिपोर्ट देख लीजिए। में हेल्थ से रिलेटेड कोई भी काम जो किया गया हो इन्वेस्टर समिट मीट के अंतर्गत, प्लीज बस उसे बता दीजिए। देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट उन लोगों का भी है, उनका भी MOU है। आप उसमें से अगर देख लिया, अगर आपने उसे देखा होता तो शायद ये सवाल नहीं करती, क्योंकि हो सकता है कि आपके समय कम मिलने की वजह से जो आप MOU है देख लीजिए। उसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए भी है,
और हर प्रकार से मेडिकल फैसिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए आप देखिए तो उसे हम आपको भेज देंगे निकाल के, हम निकलवा के भिजवा देंगे। मेडिकल एक मिनट डॉक्टर